गणेश जी की कहानी। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा अपनी साड़ी में छुपा कर ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती। गणेश जी भगवान जी के मंदिर सामने ही था तो उनको दीपक से घी लेती थोड़ा सा और गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी सेकती। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान के भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते हुए कुछ दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है। तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया गया कि कोई भी जो गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं भी कोशिश करूं। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, विघ्नहर्ता मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों को चढ़ाया, घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई। आपको मुझसे उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा इसकी बात तो माननी पड़ेगी, इससे पहले मेरे भोग लगाया। यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया। इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। लोगों ने कहा कि तूने उंगली कैसे हटवाई, तो तू जादूगर नहीं है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बता दी। मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी में गूंथकर बाटी बनाकर शमशान में सेक कर गणेश जी के दीपक से घी लेकर बनाकर उनको भोग लगाकर खुद भी खा लेती थी। तो गणेश जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा दी। मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। और जो राजा ने कहा था कि 5 गांव जो ये उंगली हटवाएगा उसको देंगे, तो उसको 5 गांव भी मतलब पुरस्कार के रूप में मिले। इसलिए कहा जाता है जो गणेश भगवान की पूजा करता है उस पर गणेश भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। जय हो गणेश महाराज की।